पद्म पुराण तो पहले की रचना है, भागवत जी बाद की, तो पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा कैसे लिखी? उस समय तो भागवत लिखा ही नहीं गया था। इसका उत्तर सुनिए। 18 पुराणों का ज्ञान सूत जी को है। तो जब पद्म पुराण की कथा, क्योंकि सूत जी के पास 18 के 18 पुराणों का ज्ञान है, तो जब पद्म पुराण की कथा सूत जी सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे थे, सूत जी कहते हैं पद्म पुराण की कथा जब सुना रहे थे कि सबसे ऊंचा ग्रंथ भागवत है। आप कहेंगे उस समय लिखा नहीं गया था, कौन कहता है? 18 के 18 पुराण लिखे गए थे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यदि शिव पुराण की कथा सुनाऊं आपको, आज शिव पुराण की कथा सुनाऊं, तो मेरे पास तो 18 के 18 पुराणों का ज्ञान है। तो जब मैं शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा, तो क्या मैं शिव पुराण की कथा सुनाते हुए भागवत का महात्म नहीं सुना सकता कि 18 पुराणों की महिमा है, भागवत को महापुराण कहते हैं? ये बात मैं शिव पुराण की कथा कहते हुए कर सकता हूं ना, भागवत के बारे में बोल सकता हूं। और भागवत कथा कहते कहते मैं शिव पुराण की कोई प्रसंग सुना सकता हूं। अब मेरे प्रसंग कोई रिकॉर्ड हो रहा है, कोई व्यक्ति सुन सुन के रिकॉर्डिंग पूरा टेप कर ले, तो फिर और उसका ग्रंथ का नाम क्या रखेंगे? टेप करके अगर कोई लिखे, जैसे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत। अभी भागवत डोंगरे जी की थोड़ी है, तो वेद व्यास जी की है, लेकिन हम डोंगरे जी की भागवत क्यों कहेंगे? क्योंकि डोंगरे जी महाराज ने एक कथा कही है, वो रिकॉर्ड हुई है, और रिकॉर्डिंग से अपना लेकर हमने पूरा ग्रंथ लिख दिया और नाम रख दिया डोंगरे जी की भागवत। तो डोंगरे जी की भागवत जो होगी, उसमें डोंगरे जी और पुराणों की भी तो कथा बात बीच में कर सकते हैं। इसी प्रकार सूत जी ने जब पद्म पुराण की कथा सुनाई, क्योंकि उनके पास 18 के 18 पुराण ज्ञान है, तो पद्म पुराण की कथा सुनाते हुए भागवत के महात्म की चर्चा कर रहे हैं सनकादिक ऋषियों से। तो वो जो सनकादिक सूत जी का संवाद है, वो लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में हमारे आपके पास है। यह है आपके प्रश्न का उत्तर।